दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कोटा बूंदी लोकसभा सीट के बारे में। जी हाँ, ये राजस्थान का एक और हॉट सीट माना जाने वाला है, क्योंकि इस सीट पर जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस की टिकट पर प्रहलाद गुंजल चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल इस सीट पर इस बार मुकाबला जो है ओम बिरला और कांग्रेस के जो नेता है प्रहलाद गुंजल, उन दोनों के बीच में काफ़ी फाइट मानी जा रही है और तगड़ी फाइट मानी जा रही है। और कांग्रेस के इंटरनल सर्वे के हिसाब से या वहाँ के स्थानीय पत्रकारों के हिसाब से इस बार जो है वो प्रहलाद गुंजल वहाँ से जीत भी सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत वोट इधर उधर होता है तो आराम से वो यहाँ से चुनाव जीत दर्ज कर सकते हैं। अगर कोटा बूंदी लोकसभा सीट की हम बात करें तो आज़ादी के बाद अब तक इस लोकसभा सीट पर कुल 16 बार चुनाव हुए हैं। 16 बार में से कांग्रेस ने इस सीट पर सिर्फ 4 बार जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी जो है वो इस सीट पर 6 बार जीत दर्ज कर चुकी है। 3 बार भारतीय जनसंघ का कब्जा रहा है। तो इस सीट का कुछ इतिहास रहा है। हालांकि 1980 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोयल चुनाव जीते थे। उसके बाद जो है इस सीट की अगर हम बात करें कोटा बूंदी का, तो यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीट आती है, जिसमें कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, लाडपुरा, सांगोद, पिपलदा, राजमंडी विधानसभा क्षेत्र आती है और बूंदी जिले की भी केसरो पाटन और बूंदी विधानसभा सीट शामिल है। कुल मिलाकर के यहाँ पर 8 विधानसभा सीट है। 8 विधानसभा सीट में से 4 पर इस बार बीजेपी का कब्जा है, जबकि 4 पर जो है वो कांग्रेस के कब्जा है। तो यानी इस बार मुकाबला जो है दोनों 50-50 का है। पिछली बार जब 2019 में चुनाव हुए थे तो कोटा के कुल 8 में से 7 विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा था, जिसकी वजह से ओम बिरला को यहाँ पर आसानी से अच्छा खासा जो है सपोर्ट मिला था 7 विधायकों से, और इस वजह से यहाँ पर उन्होंने आसानी से जीत दर्ज कर ली थी। लेकिन इस बार मुकाबला जो है वो 50-50 का है, क्योंकि कांग्रेस भी 3 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है और बीजेपी जो भी है वो भी 3 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। अब उसके सामने जो प्रहलाद गुंजल है वो एक माने जाने नेता है और काफ़ी जमीनी नेता है, जबकि ओम बिरला जब चुनाव जीत करके दिल्ली जाते हैं लोकसभा अध्यक्ष होने के बाद, फिर वो कोटा के लोगों को समय दे पाते हैं। तो इसलिए इस बार जो है प्रहलाद गुंजल इस पर आरोप लगा रहे हैं कि 10 साल में इन्होंने क्या काम किया कोटा के लिए, और लगातार उसके ऊपर हमलावर हैं। अगर कोटा की बात करें तो कभी एक ज़माने में कोटा जो है उद्योगों का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था और लोकसभा उसमें उद्योग केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब जो है कोटा कोचिंग का हब माना जाता है। यहाँ पर कोचिंग जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है और इस वजह से देश के अन्य अन्य हिस्सों से, अलग अलग हिस्सों से वहाँ विद्यार्थी पहुँचते हैं अपने पढ़ाई करने के लिए। तो कोटा फिलहाल एक ज़माने में जो उद्योगों का हब हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो कोचिंग का हब बन चुका है। कोटा इसी बात को लेकर फेमस है कि वहाँ पर कई बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कुल मतदाता की बात करें, जनसंख्या की तो 27,16,852 जनसंख्या है, जिसका 49.27% हिस्सा जो है वो ग्रामीण में है। यानी कुल वोटर का जो हिस्सा है उसमें से 49.27% हिस्सा जो वोटर है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, जबकि 50.73% हिस्सा जो है वो शहरी में रहते हैं। और कुल आबादी का 20% हिस्सा जो है वो अनुसूचित जनजाति है, जबकि 12.7% हिस्सा जो है वो अनुसूचित जाति के है। कोटा लोकसभा सीट पर मीना जाति के मतदाताओं का वोट निर्णायक माना जाता है। यानी कोटा बूंदी जो लोकसभा सीट है उस पर जो मीना जाति है उनका वोट हमेशा से निर्णायक माना जाता है। तो ये रहा कोटा लोकसभा सीट का एक लेखा जोखा। आपको क्या लगता है कि इस बार कोटा में कौन जीत दर्ज करने वाले हैं, प्रहलाद गुंजल या फिर ओम बिरला? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। लेकिन इस बार राजस्थान में जो है कांग्रेस ने अच्छी खासी इस बार जो है वो कैंडिडेट दिया है, मजबूत कैंडिडेट दिया है। हर सीटों पर आकलन किया जाए तो पहले चरण में भी आराम से कई सारे ऐसे नेता हैं जो टक्कर दिए थे, और 3 सीट तो ऐसा माना जा रहा है प्रथम चरण में जो कांग्रेस आसानी से जीत दर्ज कर चुकी है, ऐलान होना बाकी है। उसमें पहला है झुंझुनू, दूसरा है चूरू और तीसरा लोकसभा सीट जो है वो सीकर है। और जयपुर ग्रामीण में ऐसा माना यह जा रहा है कि आसानी से कांग्रेस वहाँ पर फाइट में है, लेकिन जीत सकती है। वहाँ पर एज है अनिल चोपड़ा को, क्योंकि अनिल चोपड़ा जो है सचिन पायलट के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं। तो इस बार आप हमें कमेंट करके आंकड़े भी दे सकते हैं कि कांग्रेस इस बार पूरे राजस्थान में कितनी सीटें जीत दर्ज कर सकते हैं।
चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।